क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.5 रुपए हो तो इसमें दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नंबर में बोला है उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो कितना मीटर कपड़ा होगा ये हम लोग को, मतलब कि इसमें क्या बोला है कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 60 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो मान लेते हैं एक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं। क्या, तो कपड़े का मूल्य या फिर कपड़े मीटर में, ठीक है, कपड़े मीटर में, कपड़े ये कौन सी में है, मीटर में है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो मूल्य है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, मूल्य बोला है 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, 337.5। ठीक है, सॉरी, ये जो कपड़े हैं यानी 25 मीटर कपड़े हैं, 25 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 337.50 रुपया। ठीक है, यानी कि 337 रुपया 50 पैसे। अब बोला है कि 60 मीटर कपड़े का मूल्य, कितने मीटर, 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये हम लोग को पता नहीं है, इसे हम लोग को बताना है। तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य यह है 337 रुपया 50 पैसा। तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है, यानी कि इससे यह अधिक होगा, तो यह बड़ा है तो ये भी बड़ा, मतलब ये 25 है तो यह 337.50 है, और यह 60 है तो इससे ये अधिक होगा। तो यह सीधा समानुपात है। क्या है, सीधा समानुपात। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, 337.50। ठीक है, तो 60 मीटर का बताना है, 60/x। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब क्या होगा, देखिए, अगर हम गुना करते हैं 25 में 10 से तो 250, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 250x बराबर, ये कितना है, 3375। ठीक है, और ये 60 से गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा गुना 60, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो। अब देखिए x बराबर 3375 गुना 60, और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा 250। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए 25 से हम इसको काट रहे हैं, 5×25, 5 बार में इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5×6 = 30। ठीक है, 5×7 = 35, और 5×25। उसके बाद देखिएगा x बराबर 675 गुना 6 और बटा में 5। फिर अगर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इसमें से एक बचा, 5 के 15। ठीक है, और 5×25 135, x
135 गुना करेंगे 6 से तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, 5 6 30 का 0, ठीक है। उसके बाद 5 तिहाई 15, 6 तिरका 18, ठीक है। 6 में 3 से करेंगे, 6 5 30 के 0 हाथ में बच गया 3, और 6 तिरका 18 और 3 21 का, एक हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 8, 810 हो रहा है, ठीक है। तो 60 मीटर, उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 810 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे में क्या बोला है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 2 नंबर में बोला है कि 1620 रुपए के 1620 रुपए में इसी तरह के कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है, ये हम लोग को पता नहीं है कि 2 नंबर अब हम लोग इसमें बना रहे हैं, ठीक है। एक था उसको नोट कर लीजिएगा, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। इसी में रेज करके बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बोला है कितना, 1620 रुपए में, ठीक है। कितना मतलब मीटर खरीदा जा सकता है, तो कितना मीटर खरीदा जा सकता है ये पता नहीं है, तो इसे x मान लेते हैं, और ये हम लोग को पता है क्या, तो 1620 रुपया, 1620 रुपया, 1620 रुपया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसी तरह से हम लोग एक ठो टेबल बना लेते हैं, कपड़े जो कि कौन सी में है, मीटर में, और मूल्य। तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य वही है, ठीक है। और हम लोग को मूल्य पता है कितना, 1620 रुपया में कितना मीटर कपड़ा खरीदा जाएगा उसी तरह से नहीं पता है कि नहीं। तो ये भी आपका एक सीधा समानुपात है, ठीक है। तो यहाँ से इरेज करके हम बनाते हैं समानुपात है, तो 25/337.50 बराबर x/1620, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले अगर यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये यहाँ से एक 0 काट देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 3 7 5 और x में हो जाएगा तो x, ठीक है। ये 25 में 10 से करेंगे 250 गुना 1620, ठीक है। x बराबर 250 गुना 1620, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा कितना, 3 3 7 5, ठीक है। अब देखिए ये कितना से कटेगा, अगर इसको हम काट देते हैं 5 से, 5 से काटते हैं, यानी कि ये 25 से काटा था 135 आया था, ठीक है। 25 से तो यहाँ पे हम लोग का 10 बच गया, और ये हम लोग गुना करेंगे 16 2 0 और एक 0 यहाँ से आ जाएगा कट्टा में 135, ठीक है। अब देखिए कितना से कट रहा है, अगर इसे हम लोग काटते हैं 5 से तो कितने बार में कटेगा, 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27 बार में, 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 चौका 20, एक 0 आ गया, ठीक है। 32 40 बटा में 27, अब कितना 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 एकम 3, ये 2 एक 0 आ जाएगा, 3 8 24 और एक 0 आ गया, ठीक है। अब ये कटेगा, फिर 9 से अगर काटते हैं, 9 एकम 9, एक बचा, 9 दूना 18 और एक 0 आ गया, 120 आ रहा है। x बराबर कितना है, 120, ठीक है। तो 1620 रुपए में हम लोग 120 मीटर कपड़े उसी प्रकार के खरीद सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेमी व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेमी व 8 सेमी है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए।
तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम लोग को पैमाना भी बताना है और जो वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है उसे भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हल। जो दिया है उसे हम लोग निकालते हैं, यानी कि 25 सेमी 5 सेमी दिया हुआ है। कौन सी में बोला है? मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी दिया हुआ है मॉडल में। ठीक है, तो क्या बोला है? उसका रियल में जो है वो 25 फुट है। रियल में यानी कि वास्तविक कितना है? 25 फुट है और मॉडल में 5 सेमी है। तो हम लोग लिख लेते हैं 5 सेमी बराबर 25 फुट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 सेमी बराबर क्या होगा? 1 सेमी बराबर 25 भागा 5 है कि नहीं फुट, यानी कि अगर यहाँ से भाग कर देंगे तो 25 है कि नहीं, यानी 1 सेमी बराबर 5 फुट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इसका पैमाना क्या होगा? पैमाना ये हो जाएगा, ये पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं? एक बना लेते हैं हम लोग टेबल, मॉडल और वास्तविक। मॉडल में कितना दिया हुआ है उसको तो हम लोग देखते हैं। जैसे ऊंचाई मॉडल में दिया हुआ है 5, ऊंचाई मॉडल में दिया हुआ है 5 और वास्तविक दिया हुआ है 25। ठीक है, फिर मॉडल में लंबाई दिया हुआ है 12, तो ये जो वास्तविक लंबाई है हम लोग पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं 1। फिर उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 8, तो हम लोग को वास्तविक जो चौड़ाई है वो पता नहीं है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है, अब ये जो है सीधा सीधा समानुपात है, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 5/25 बराबर 12/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x बराबर 25 गुना 12, x बराबर 25 गुना 12, ये जो है गुना में है तो भाग में आ जाएगा 5/25। ठीक है, x बराबर 5 गुना 12, 12×5 = 60, तो वास्तविक लंबाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं आगे क्या, तो लंबाई कितना है? 12 मॉडल का और वास्तविक 60 बराबर 8। चौड़ाई है कितना? मॉडल का चौड़ाई दिया हुआ है 8, वास्तविक हम लोग को बताना है, जिसे y माने। क्रॉस मल्टीप्लाई 12y और ये 60 गुना 8 क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं। y बराबर 60 गुना 8, इसको इधर भेजेंगे तो कौन सी में आ जाएगा? भाग में। 12×25 = 60 है कि नहीं। y बराबर 5 गुना 8, 8×5 = 40। तो मॉडल में ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेमी, इसका वास्तविक जो ऊंचाई है वो 25 सेमी है। मॉडल में लंबाई दिया हुआ है 12 सेमी, इसका वास्तविक जो लंबाई है वो 60 फुट है। और मॉडल में दिया हुआ है चौड़ाई 8 सेमी, तो इसका जो वास्तविक ऊंचाई है वो कितना है? 40 फुट। और इसका पैमाना कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है? मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल उड़ रहा है। मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 × 10 का पावर
5 है। क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि 2 किलोग्राम दाल में 7 गुना 10 का घात 5 क्रिस्टल है। समझा सर इतना जी, क्रिस्टल है। तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे बताएंगे। 6 नंबर है हल। क्या बोला है, 2 किलोग्राम दाल में 2 किलोग्राम दाल में कितना क्रिस्टल है। 7 गुने 10 के पावर 5, यही ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या पूछा है, ध्यान दो। बोला है कि जो दिया हुआ है, यानी कि एक में 8 किलोग्राम दिया हुआ है और दूसरा में 5 किलोग्राम। तो बोला है क्या, जैसे एक नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं कि 8 किलोग्राम, ठीक है, 8 किलोग्राम दाल में कितना क्रिस्टल होगा, है कि नहीं। तो एक्स मान लेते हैं क्या। अब ध्यान दो, जैसे ये जो है सीधा समानुपात है, ठीक है, यानी कि इधर बढ़ रहा है, इधर मतलब क्या है, इधर 2 है, इधर 7 का 7 गुने 10 का घात 5 है। उसके बाद 8 किलोग्राम दाल में कितना होगा, यानी कि इधर बड़ा है तो इधर भी बड़ा ही आएगा, सीधा समानुपात है। तो इसको क्या लेंगे हम, 2/7 गुना 10 का घात 5 बराबर 2 किलो। ध्यान दो, 2 किलोग्राम दाल में इतना क्रिस्टल है, ठीक है। तो 8 किलोग्राम दाल में कितना होगा नहीं पता, एक्स माने है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको एक्स माने, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी। तो 2 में एक्स से होगा तो 2x होगा। आगे ध्यान दो, आगे क्या है, 8 गुना 7 गुना 10 के पावर 5 होगा कि नहीं। एक्स बराबर 8 गुना 7 गुना 10 के घात 5। आई गुना में है, बराबर के दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो भाग में होगा, कोई दिक्कत। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, है कि नहीं जी। तब क्या बच रहा है, ध्यान दो तो, एक्स बराबर 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 गुना 10 का घात कितना 5। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा जी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 किलोग्राम दाल में क्या होगा, 28 गुना 10 का घात 5 क्रिस्टल होगा। समझ में आ गया, कौन 8 है, ठीक है, दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, एक में दिया नहीं 8 किलोग्राम और फिर दूसरी का 5 किलोग्राम, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, समझे। तो पहला हम लोग को पता चल गया, इसमें एक और है 5 किलोग्राम, इसको देखो 2 नंबर में। जैसे एक तो हमको पता ही है कि 2 किलोग्राम, 6 नंबर है, 2 किलोग्राम दाल में, 2 किलोग्राम दाल में क्या दिया हुआ है, 7 गुने 10 का घात 5, है कि नहीं, इतना क्रिस्टल दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है कि 5 किलोग्राम दाल में कितना क्रिस्टल होगा। एक मान लीजिए, क्या दिक्कत है ना जी। तो अब ध्यान दो, जैसे 2 किलोग्राम दाल में कितना दिया हुआ है, हम मान लेंगे यहाँ पर 2/7 गुना 10 का घात 5, इतना दिया हुआ है कि नहीं। तो 5 किलोग्राम में कितना होगा हमको नहीं पता है, तो एक्स माने है कि नहीं, सीधा समानुपात है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x बराबर 7 गुना 10 का घात 5 गुना 5 होगा कि नहीं, बोलो ना जी, होगा। अब ध्यान दो, x बराबर 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 गुना 10 के घात 5। दो इधर गुना में इधर में आके भाग में होगा जी। अब चलो इसको भाग करो तो 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दो यहाँ पे 35 भागा 2, तो 2 एकम 2, यहाँ से 1 आ गया, 5 आ गया, 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 आ गया, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 5 10, है कि नहीं, 17.5 आ रहा है।
है कि नहीं जी? तो ध्यान दो क्या होगा, x बराबर 17.5 गुना x का घात, सॉरी गुना 10 का घात कितना होगा 5। तो हम लोग को 5 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल कितना मिलेगा 17.5 गुना 10 का घात 5। ये दूसरा का आंसर होगा, समझ में? 7 नंबर में क्या बोला है, एक मानचित्र का पैमाना 1:25 और 6 जीरो दिया है कि नहीं। दो नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेमी है, तो वास्तविकता में उनके बीच कितनी दूरी होगी। ध्यान दो, बोला है कि एक मानचित्र का पैमाना, ठीक है, 1:25 पर 6 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, दो नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेमी है, मतलब दो नगरों के मानचित्र, मानचित्र मतलब एक फोटो है, उस फोटो में दो नगर के बीच में कितना दूरी दिया हुआ है 3 सेमी, है कि नहीं। तो बोला है कि वास्तविकता में उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, इस चित्र में दो नगर के बीच में जो दूरी है 3 सेमी दिया हुआ है, तो इस नगर को रियल में जहाँ पे है वहां जाके देखा जाएगा कि दूरी कितना है, ये बात बताना है, समझ में? तो ध्यान दो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बना है, कितना नंबर है 7 नंबर है कि नहीं। हल, अब जैसे हम एक यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी 1 दिया हुआ है और वास्तविक दूरी दिया हुआ है 25 6 जीरो, ठीक है। ध्यान दो, बोलो मत। तो क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि अगर दो नगरों की, मतलब दो नगरों के बीच में अगर मानचित्र के बीच 3 सेमी दिया हुआ है, तो वास्तविक क्या होगा ये हम लोग को पता नहीं है, x मान लेंगे, है कि नहीं। तो ध्यान दो, मानचित्र में कितना दिया, मतलब रेशियो दिया हुआ है कि अगर मानचित्र में 1 सेमी है तो वास्तविक में इतना होगा, है कि नहीं जी। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,50,00,000 दूरी होगा। अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वास्तविक कितना होगा 2,50,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है कि नहीं, 2,50,00,000 होगा। तो बोला है कि अगर मानचित्र में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वास्तविक दूरी क्या होगा दोनों नगरों के बीच में, ये हम लोग को बताना है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 लाख 2,50,00,000, है कि नहीं जी। अब ध्यान दो, बराबर 3/1, ये मानचित्र में दिया हुआ है, हम लोग को पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक में एक से करेंगे तो एक ही होगा, है कि नहीं जी। और 3 गुना 25 और 6 जीरो, 3 4 5 6, कोई दिक्कत। x बराबर 25 के 75 होता है कि नहीं। और यहाँ से आगे कितना जीरो 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये वास्तविक दूरी होगा दोनों नंबरों के बीच का, समझ में आया। चलो नोट कर लो इसे, क्या बोल रहा है 8 नंबर में। सुनो, यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहा है, एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है 96 किलोमीटर, ठीक है, तो बोल रहा है 320 किलोमीटर चलने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। ध्यान दो,
क्या दिया हुआ है, स्कूटर जो है 3 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल रहा है? तीन लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं जी? तो क्या बोला है, स्कूटर स्कूटर 320 किलोमीटर कितना लीटर पेट्रोल में चलेगा, है कि नहीं? 320 किलोमीटर चलने के बाद हुआ स्कूटर का कितना लीटर पेट्रोल में जाएगा नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं, है कि नहीं? यानी कि स्कूटर जो है एक्स लीटर पेट्रोल में 320 किलोमीटर चल रहा है, सीधा समानुपात है। तो क्या करेंगे, 3/96, ठीक है। 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चला, तो एक्स लीटर पेट्रोल में 320 किलोमीटर चलेगा, यानी कि एक्स हम लोग को निकालना है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी, है कि नहीं? तो 96 में एक से करेंगे तो 96 एक, है कि नहीं? और 320 गुना 3 हुआ कि नहीं जी? अब ध्यान दो, x बराबर 320 गुना 3, 96 गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो भाग में होगा, 3 से ही कटा रहे हैं, कितना, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 32 बार में कटेगा। अब 32 दहा के 320 कटेगा जी, तो x बराबर कितना हो रहा है, 10, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में 320 किलोमीटर स्कूटर चलेगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये हो गया, नोट कर लो, 10 लीटर तेल।